गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट दो वीडियोस जो हैं ये स्वाभाविकम सादृश्यम के विषय में बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा आई थिंक, एंड यू लर्न द वर्ड मीनिंग properly, word meaning which I written in blackboard, and now this video is about that chapter स्वाभाविकम सादृश्यम, and this is the part 3। ये थर्ड पार्ट का है। हम लोग जो स्वाभाविकम सादृश्यम के विषय में पढ़े, व्हाट यू डिड देयर कि विच आई सॉ इन आवर जो नियर एंड देयर सो मेनी थिंग्स that is not the similar, all things are different from each other, even the people and even the animals. Between animals you can all see that there is cow, horse, elephant and so many animal, and that all are different from each other। वे सभी एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, आकार, प्रकार, रूप रेखा और उसमें जो है उनकी कलर वलर में। इसी तरह जैसे इन पीपल यू ऑल्सो यू कैन सी दैट some are thin, some are fat, and some is tall, some is short heighted, and कोई जो है गोरे हैं, कोई काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किसी की आंख बड़ी है, किसी के जो है नाक छोटी है। तो ऐसे ऐसे मतलब आकार प्रकार में सब भिन्नता पाई जाती है इन दिस वर्ल्ड। एंड ऑल्सो यू कैन सी इन ये मैं इसमें धातु यानी जो हम लोग देखते हैं सोना चांदी यूटेंसिल्स वगैरह, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि सभी एक दूसरे से भिन्न है। लोहा है या सोना है या चांदी, लोहा सोना से भिन्न है, सोना चांदी से भिन्न है, वो वाइट है, वो गोल्डन है, वो स्टील है, वो चमकीला है। तो सब अलग अलग, एवरीथिंग इज different from each other। Even you see the furniture is also in a रूपरेखा, जो भी है उनके आकार प्रकार, in shape, in types, quality, you can see here all things are different from each other। किसी के यहाँ डाइनिंग टेबल ही है तो किसी के गोलाकार है, किसी के अंडाकार है, किसी के चौकोर है। तो ऐसे ऐसे भिन्नताएं पाई जाती है। किसी में कोई डिजाइन है, किसी में कोई, किसी ने कलर करवा रखा है वाइट अपने घर का, किसी ने ब्लू, किसी ने रेड, किसी ने मैरून। तो ये हर चीज जो है अलग अलग आकार प्रकार, सभी चीजों में भिन्नता पाई जाती है। दैट्स रिटेन इन दिस चैप्टर। संसारे विविधा पदार्था सन्ति। So so many things in this world। तद्यथा स्वर्ण लौहादेव धातवः, so many ये सब वही, the gold is different from silver, the silver is different from iron, and also you can see in tree, banyan tree is so used, and the coconut tree is so tall tree, and some tree you see the small size। Like that in animal you can also see that the horse, the cow, the elephant, all are the different in size and shape। एषु पुनः प्रत्येकम् अपि पदार्थः भिन्ना भिन्ना भवन्ति। इनमें सभी में भिन्नताएं पाई जाती है। तद्यथा स्वर्ण लौहात् भिन्ना, जो मैंने बोला स्वर्ण करना प्रश्न, सभी जो है इन शेप एंड इन क्वालिटी दे ऑल आर डिफरेंट। वस्तुतः अस्तित्व रूपेण सत्ता रूपेण वा एते पदार्था परस्परम भिन्ना सन्तति प्रतीयन्ते। ये भी जो है तो अपने जो है क्वालिटी में जो अपनी ये होती है, कैपेसिटी होती है, इन सभी में, पावर में, सब में भिन्न भिन्नताएं पाई जाती है। पावर भी सबके अलग अलग होते हैं। मनुष्य है, किन्हीं का पोस्ट एकदम ऊंचा है, किन्हीं का पोस्ट एकदम नीचा है। तो यहाँ पे इस संसार में भिन्नताएं देखने को मिलती ही हैं। इवन भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। इन इंडिया यू कैन सी थोड़े थोड़े ग्रुप पे भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं।
वो गलत नहीं होती है। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। 4 कोस पे जो है नहीं, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर पानी। जैसे जो 4 कोस मतलब माइल्स, कुछ दूर जाओगे ना तो भाषाएं भिन्न हो जाएंगी, पानी भी बदल जाते हैं और भाषाएं में भी भिन्नता आती है, थोड़े थोड़े बदलाव आने लगते हैं। पहनावा ओढ़ावा खाना पीना सब भिन्न भिन्न है यहाँ पे। तद्यथा अस्य प्रतीतिः अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशस्य द्वाविंशति शतवर्षेभ्यः मतलब 2200 वर्ष पहले पाणिनि ने पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसका उल्लेख किया है। समाजेषु, यहाँ तक हमने पढ़ाया था, समाजेषु समासेषु समवायेषु च स्थिताम् इत्युक्तैः ऋषयः ऋषयशास्त्रे मतलब इन आवर सोसाइटी when we get together, when we gathered in one place, you can see that the thin person not sitting with the thin person and not the fatty person sit with fatty, and not the white is with white and not the black with black. So येषाम् एव किंचित् अर्थकृतम्, अगर जिनके पास, अगर जिनको इफ एनी कोई भी काम हो, इन एनी कोई भी अगर उनको उनसे काम है तभी वो उनके पास जाते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है कि ये सामेव किंचित अर्थकृतम आंतर्यम तेरैव सहास्ते, मतलब तभी वो वहाँ पे बैठते हैं। तेरैव सहास्ते, तैरेव सहास्ते मतलब उनके साथ तभी वो होते हैं। इफ विदाउट प्रपोजल विदाउट एनी वर्क नॉट सिट विथ देयर, जब किसी को किसी से काम होता है तो उनके पास बिना प्रयोजन के बिना काम के नहीं बैठते। अर्थात समाज के व्यवहारे भोजनार्थ निमंत्रिता जना आगार्थ प्रकारतश्च भिन्ना भिन्ना भवन्ति, परंतु यदा तेषां भोजन विधि प्रवृत्ति भवति तदा ते स्वकीयम् आंतरिकं समानत्वं पश्यन्तः परस्परं निकटासना भवन्ति। अर्थात मीनिंग कि जब इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, इफ यू इनवाइटेड सो मेनी पीपल इनवाइटेड फॉर फूड, फॉर डिनर और फॉर लंच, बट दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर। आप किसी पार्टी में जाते हो तो देखते हो कि बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, पर सभी एक जगह नहीं होते, सबका ग्रुप बना होता है। व्हाई? द मैटरनल अंकल्स पार्टी one side, the paternal uncle's party one side, and the neighbors are one side, your friend one side. Even the women are in one places and जो है gents are one places. You see many times ये भी होता है, कोई पारिवारिक मित्र है तो सभी जो है इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसे जो है गैदरिंग होते हैं। बट when the time comes for dinner and for lunch, अगर जब खाने का टाइम हो जाता है they are going for food, they all gather, वे सभी इकट्ठे हो जाते हैं, सभी एक जगह पहुंच जाते हैं। उस टाइम कोई नहीं देखता है कि ये अब पराया है, ये मुझे पहचान का नहीं है। That time they saw only the similarity between his gender and his कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं अपने अंदर, आंतरिक सिमिलैरिटी। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के पास जाएंगे, मैन गोज विथ मैन एंड एनिमल्स आर सिटिंग विथ एनिमल्स, काउज आर विथ काउज। सो उस टाइम खाने के टाइम वो गैदर हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आंतरिक सिमिलैरिटी देखी जाती है, जैसे कि जो महिलाएं हैं वो महिला के पास बैठती हैं, जो पुरुष हैं पुरुष के पास बैठते हैं, बच्चे बच्चे के पास अपने फ्रेंड्स को चुन लेते हैं, वहाँ बैठते हैं, अंदर खाते हैं। तो ओनली यू कैन सी इट इन द टाइम ऑफ लंच और डिनर एंड व्हेन द इवन द इन बीस्ट्स द एनिमल्स व्हेन दे आर गोइंग फॉर ग्रेजिंग in the daytime and in evening when they comes after grazing in his cattle yard or in his stable, they sits with the cows
रेखा देखने को मिल जाएगी उस टाइम। और यू कैन सी द यहाँ लिखा है कि आकारेण कश्चित् विषम जनविषेण सह न तिष्ठति। जो पतले दुबले हैं वो पतले के साथ नहीं बैठते हैं। और न तु कश्चित् पिनः पिनेन सह and neither sits the fat man with fat। परंतु ये साम निश्चित अर्थ कृतम अर्थात प्रयोजन कृतम सादृश्यम भवति तत् सादृश्यम अनुसरन्तः ते एक परस्परम निकटासना भवन्ति। जब उन्हें कोई प्रपोजल होता है, जब उन्हें कोई काम होता है, तब वो एक साथ बैठ जाते हैं। मातुकुला मातुकुलैः सह पितृव्या पितृव्यैः सह उपवेशिनः उपवेशिभिः सह तिष्ठन्ति। वही जो मैंने कहा कि मातुला मीन्स मामा के साइड के लोग, जो मैटरनल अंकल साइड्स पीपल आर सिट्स विथ मैटरनल अंकल साइड्स पीपल। एंड जो पैटर्नल अंकल के साइड है, चाचा पार्टी के हैं, वो पैटर्नल अंकल के उधर चाचा बुआ ये लोग दादी बैठी हैं वहाँ बैठते हैं। एंड जो पड़ोसी लोग आए हैं वो पड़ोसी के साथ नहीं अपना ग्रुप बना के बैठते हैं। एवमेव गवादीनां पशूनाम् अपि प्रवृत्ति भवति। Like this same thing that it happened with the animal। गावो दिवसं चरितव्यो सायंकाले गोष्ठेषु समागत्य यो यस्या वत्सो भवति तेन स सेरते। गाय आदि जो है cow and horses are when they comes after grazing they sits and they sleep with her calf and its baby with its baby। गवादीनां अपि अकिंचनेषु अपि पदार्थेषु नियमो अयं दृश्यते। तो बोल रहे हैं कि ये जो गवादी हैं, जो गौ आदि हैं, अर्थात जो पशु पक्षी हैं, उनमें भी ये सिमिलैरिटी, ये दिस रूल जो है वी कैन सी देयर आल्सो। तद्यथा लोष्टक्षिप्तो बहुवेगं गत्वा न तिर्यक् गच्छति नोर्ध्वं गच्छति। जो भी है ये न ये सीधे जाते हैं न ये टेढ़े मेढ़े जाते। उर्दू मतलब आड़ी तिरछी स पृथिव्यां विकारः वर्तते इति कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति सादृश्यत्वात्। ये पृथ्वी पर जो है इन दिस अर्थ दिस इज द डिफरेंसेस यू कैन सी इन दिस अर्थ। तथा ज्योतिषो विकारः अर्चि आकाश देशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यक् गच्छति नर्वा ब्रुवति। ऐसे ही ज्योतिषों में भी, ज्योतिष लोक में भी जो है ये देखने को मिलती है कि जो आकाश के ग्रह आदि हैं उनके अनुसार उनकी जो है गणना चलती है ज्योतिष की, और वो कभी तिर्यक चलती है कभी सीधी चलती है। ज्योतिषो विकारो ज्योतिषुरेव गच्छन्ता गच्छति अंतर्यतः। ये जो है ज्योतिषों के भी विचार में भी अंतरता दिखती है। एवं अत्र महाभाष्यकारः मानवीयम् व्यवहारिकं सिद्धांतम् उपदिशन्ति। यहाँ जो है महाभाष्यकार वो यहाँ पे व्यवहारिक उपदेश हम लोगों को दे रहे हैं, जो हम लोगों के बिहेवियर में, इन आवर बिहेवियर इज सेइंग सम वर्ड। तेन स गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांतं पार्थिवाग्ने सूर्येण सह संबंधस्य च सिद्धांतं सूचयन्ति। और साथ ही with this also says that गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और पृथ्वी का जो सूर्य के साथ संबंध है उसके विषय में भी उन्होंने बताई है यहाँ पे बातें। तो आज ये हमने ये चैप्टर को खत्म किया। स्वर्ण लौह आदयो धातवः, इसमें आया है वर्ड स्वर्ण। तो स्वर्ण और लोहा और आदि, स्वर्ण लोहा आदि धातु। तो मेटल्स लाइक गोल्ड आयरन एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो द differences between वट खादिरादयो वृक्षा, मतलब ट्रीज लाइक वट मतलब बनियान वृक्ष एंड खादिर कोई वृक्ष का ही नाम है। गो गोट कादय पशव बीस्ट्स लाइक काउज हॉर्स। गो आर गोटकाली, गो मतलब गाय, गोटक मतलब घोड़ा। इन पशुओं में भी भिन्नताएं देखने को मिलती, परस्पर भिन्ना। सत्ता रूपेण भिन्ना सन्ति आर डिफरेंस इन एक्जिस्टेंस प्रतीयन्ते। स्वर्णादयो धातवः, स्वर्णादयः प्लस
धातवः। यहाँ पे जो संधि आई है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखो संधि आई है यहाँ पे स्वर्णादयो धातवः, स्वर्ण स्वर्णादयो धातवः, स्वर्ण प्लस आदि प्लस धातवः, स्वर्णादयो धातवः, स्वर्णादय दो ही जगह रखा, स्वर्णादय प्लस धातवः, स्वर्णादयो धातवः, शास्यताम्, शास्यताम्, श प्लस अस्यताम्, श प्लस अस्यताम्, इत्युक्ते, इत्युक्ते, इति प्लस उक्ते, किंचिदर्थकृतमान्तर्यम्, किंचिदर्थकृतमान्तर्यम्, बड़ा वर्ड है, किंचिदर्थकृतम आंतर्यम्, किंचित अर्थकृतम आंतर्यम, इसका मतलब हो गया, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा किंचित प्लस अर्थकृतम, अर्थकृतम प्लस आंतर्यम, आंतर्यम, तैरे, तैरे ये छोटा शब्द है, तै प्लस ए, सहासते, सहासते, सह प्लस आसते, सह प्लस आसते, प्रकार, प्रकारतश्च मीन्स प्रकारतः प्लस च, प्रकारतश्च। अब क्या है, गच्छत्यान्तर्यतः, 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 गच्छति, गच्छति आन्तर्यतः, गच्छति प्लस आन्तर्यतः, बस इतने वर्ड है।
कही गई बातें हैं, जो भिन्नताएं हैं, उनके विषय में है। और ये कितने वर्ष पहले लिखा है पाणिनि ने? 2200 वर्ष पहले, 2200 वर्ष उन्होंने अपने काव्य में इसका उल्लेख किया है, इसके बारे में बतलाया है। स्वाभाविकम सादृश्यम written and in chapter any problem? Exercises are not lengthy, so I think in one video it's केन रूपेण पदार्था परस्परम भिन्ना प्रतीयन्ते। केन रूपेण पदार्थाः परस्परम भिन्ना प्रतीयन्ते। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया आकारेण, सत्ता रूपेण, मूल्येन, प्रदेश रूपेण। तो क्या होगा? आकारेण। आकारेण पदार्था परस्परम भिन्ना प्रतीयन्ते। यदा पदार्था क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति तदा कस्य प्रतीति भवति? यदा पदार्था क्रियायां प्रयुक्ता भवति तदा सादृश्यम प्रतीति। तब जब वो काम में लगते हैं तब उनमें समानताएं देखी जाती है। स्वर्णादयः डैश सन्ति, स्वर्णादय धातवः सन्ति। स्वर्ण आदि का अर्थात सोना, चांदी, लौह आदि जो हैं वो धातु कहे जाते हैं। पतंजलि स्थिति कालः कति वर्षेभ्यः पूर्वम अस्ति? 2200 साल वर्ष पहले। अभी बताया ना मैंने, तो 22 बोलते हैं द्वाविंशति और 100 उसमें जुड़ गया तो शत, तो द्वाविंशति शत तमे वर्षे, द्वाविंशति शत वर्षेभ्यः पूर्वम दिया है। इसमें पहला होगा क। और समासेषु आस्यताम इत्युक्ते कीदृशः जनाः परस्परं निकटासना भवन्ति? आन्तरिकं समानतं पश्यन्तः। समासेषु आस्यताम इत्युक्ते कीदृशः जनाः परस्परं निकटासना भवन्ति? आन्तरिकं समानत्वं पश्यन्तः। आंतरिक समानता वो लोग निकटासन हो जाते हैं, अपने पास चले जाते हैं। सेकेंड वन, संसारे डैश पदार्थाः सन्ति और ब्रैकेट में दिया है विविध। तो पदार्थ है, तो पदार्थ के जैसा ही विविध, तो विविध को उसका विशेषण है, उसको पदार्थ की तरह ही रूप में उसको ऐड करना है। तो संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति। विविधाः पदार्थ की जैसे विविधा और उसमें विसर्ग, विविधाः पदार्थाः सन्ति। डैश व्यवहारे भोजनार्थम जनाः निमंत्रिताः और ब्रैकेट में दिया है सामाजिक। तो व्यवहारे की तरह देना है उसका विशेषण। सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थम जना निमंत्रिता। सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थम जना निमंत्रिता। थर्ड वन, एवमेव डैश पशूनामपि प्रवृत्तिर्भवति गवादि। तो एवमेव पशूनामपि, पशुनाम है और उसके जैसा ही उसका विशेषण गवादि का देना है, तो गवादि नाम। एवमेव गवादीनां पशूनामपि प्रवृत्ति भवति। ऐसे ही गवादि पशुओं की प्रवृत्ति होती है। डैश व्यवहारिकम सिद्धांतम उपदिशन्ति। मानवीयम व्यवहारिकम, मानवीयम व्यवहारिकम है ना, तो मानवीयम व्यवहारिकम सिद्धांतम उपदिशन्ति। आकारेण कश्चित् कृशः डैश कृशेन डैश सह न तिष्ठति। जन, एक ही वर्ड दिया है जन और 2 ब्रैकेट है। तो यहाँ आकारेण कश्चित् कृशः जनः, जनः का जो है विशेषण है कृश। वो जन कैसा है? कृश है, पतला है। तो कृशः जनः कृशेन
जनेन सह न तिष्ठति। एक ही जन वर्ड है, वो पतला पतला पतले के साथ और कश्चित पतले लोगों के साथ नहीं बैठते। तो कृषक जनः कृषेन जनेन सह न तिष्ठति, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आज रखते हैं, फिर तीसरा से 6 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड रीड दिस चैप्टर प्रॉपर्ली एट होम।